जब हमारा मन अशांत होता है ना, तब एक आवाज आती है। ये आवाज हमें एक गहरी शांति और सुकून का एहसास दिलाती है। ये आवाज है मां वैष्णो देवी की। मां की ये पुकार हमें अपनी ओर खींचती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें बुला रही हो। ऐसा लगता है जैसे मां बुला रही है। उनकी इस पुकार में एक अद्भुत आकर्षण होता है जो हमें उनके दर्शन के लिए प्रेरित करता है। अपने दर्शन का न्योता दे रही है। ये न्योता एक साधारण यात्रा नहीं, बल्कि एक दिव्य यात्रा का न्योता होता है। ये एक दिव्य यात्रा का न्योता होता है। इस यात्रा में हर कदम पर एक नई ऊर्जा और उत्साह का अनुभव होता है। और ये यात्रा शुरू होती है कटरा से। कटरा, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, इस यात्रा का पहला पीडीडी हाव है। कटरा जम्मू कश्मीर में एक छोटा सा शहर है। यहां से मां वैष्णो देवी के भवन तक की यात्रा शुरू होती है। यहां से मां का भवन 14 किलोमीटर दूर है। इस दूरी को तय करने के लिए भक्तों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भक्त लोग पैदल चलकर मां के दर्शन के लिए जाते हैं। इस यात्रा में हर कदम पर मां की कृपा का अनुभव होता है। कुछ लोग खच्चरों पर भी जाते हैं। खच्चरों की सवारी से यात्रा थोड़ी आसान हो जाती है, लेकिन पैदल चलने का अनुभव अनमोल होता है। हेलीकॉप्टर की सुविधा भी है। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले भक्तों को एक अलग ही अनुभव मिलता है जब वे ऊपर से त्रिकुटा पर्वतों की सुंदरता को निहारते हैं। हर कदम पर मां का नाम जपते हुए भक्त आगे बढ़ते हैं। मां के नाम का जाप करते हुए भक्तों को एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। हवा में जय माता दी की गूंज होती है। इस गूंज में एक अद्भुत ऊर्जा होती है जो हर भक्त के दिल को छू जाती है। ये एक बहुत ही अलग अनुभव होता है। मां वैष्णो देवी के दर्शन का अनुभव जीवन को एक नई दिशा और अर्थ देता है। इस यात्रा के बाद हर भक्त के मन में एक नई ऊर्जा और शांति का संचार होता है। कटरा से यात्रा शुरू करने से पहले यात्री अपना पंजीकरण करवाते हैं। यह बहुत जरूरी है। पंजीकरण के बाद यात्रियों को एक यात्रा पर्ची मिलती है जो उन्हें यात्रा के दौरान साथ रखनी होती है। यह पर्ची सुरक्षा और सुविधा के लिए महत्वपूर्ण होती है। फिर शुरू होती है पहाड़ी रास्तों पर चढ़ाई। यह चढ़ाई लगभग 13 किलोमीटर लंबी होती है और इसमें कई मोड़ और चढ़ाव होते हैं। हर मोड़ पर कुछ नया नजारा होता है। पहाड़ों की ऊंचाई से घाटियों का दृश्य अद्भुत होता है। ठंडी हवा, पहाड़ों की खूबसूरती और भक्ति का माहौल, ये सब मिलकर मन को मोह लेते हैं। यात्रा के दौरान भक्तजन भजन गाते हुए और मां वैष्णो देवी के नाम का जाप करते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में कई छोटे छोटे मंदिर भी हैं। ये मंदिर यात्रियों को विश्राम और ध्यान का अवसर प्रदान करते हैं। भक्त वहां रुककर दर्शन करते हैं। इन मंदिरों में रुककर प्रार्थना करने से यात्रा की थकान कम होती है और मन को शांति मिलती है। प्रसाद चढ़ाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद भक्तजन नई ऊर्जा के साथ अपनी यात्रा जारी रखते हैं। यह यात्रा ज्यादा थकान भरी नहीं होती। रास्ते में कई विश्राम स्थल और भोजनालय भी हैं, जहां यात्री आराम कर सकते हैं और भोजन कर सकते हैं। मां का नाम ही सारा थकान दूर कर देता है। भक्तजन मां के नाम का जाप करते हुए अपनी यात्रा को आनंदमय बनाते हैं। इस यात्रा का हर पल एक अनूठा अनुभव होता है जो जीवन भर याद रहता है। यात्रा के दौरान दो बहुत महत्वपूर्ण स्टॉप्स आते आए सन, अर्धकुमारी और भैरव बाबा। अर्धकुमारी में मां ने भैरव बाबा से युद्ध टेकसते हुए 9 महीने बिताए थे। यहाँ एक पवित्र गुफा इस भक्त यहाँ मां के दर्शन टेकसते आर। भैरव बाबा का मंदिर मां के भवन से थोड़ा ऊपर इस। मान्यता है कि भैरव बाबा को मां ने यवरीन मोक्ष दिया था। भक्त आखिरकार लंबी चढ़ाई और कठिन यात्रा के बाद भक्त मां के दरबार पहुंचते हैं। यह यात्रा कठिनाइयों से भरी होती है, लेकिन भक्तों का विश्वास और श्रद्धा उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हर कदम पर मां की कृपा का अनुभव होता है और भक्तों का हौसला बढ़ता है।
पवित्र गुफा के अंदर 3 पिंडियां हैं। ये पिंडियां मां वैष्णो देवी के 3 रूपों का प्रतीक है। ये पिंडियां मां वैष्णो देवी, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी का रूप है। मां वैष्णो देवी शक्ति की देवी है, मां सरस्वती ज्ञान की देवी है और मां लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी है। भक्त मां के चरणों में मत्था टेकते हैं। वे अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ मां के सामने नतमस्तक होते हैं। अपनी मनोकामनाएं मां से कहते हैं। मां सबकी सुनती है। भक्त अपनी हर छोटी बड़ी इच्छा मां के सामने रखते हैं और मां उनकी प्रार्थनाओं को सुनती है, सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। मां की कृपा से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और वे मां का धन्यवाद करते हैं। यहां आकर मन को बहुत शांति मिलती है। मां के दरबार में आकर भक्तों को एक अद्भुत शांति और सुकून का अनुभव होता है। लगता है जैसे सारी चिंताएं दूर हो गई हों। मां के आशीर्वाद से भक्तों के मन की सभी चिंताएं और परेशानियां दूर हो जाती हैं और वे एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने जीवन की ओर बढ़ते हैं।